मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल न हो सकी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का ज़ेली कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। गुज़श्ता रोज़ इजलास में तमाम जमातों की तजावीज़ और ड्राफ्ट पेश। PTI ने अपना मुसव्वदा बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि हुकूमत के पास नंबर्स गेम पूरे नहीं है, ये लोग डमी कोड बनाना चाह रहे हैं। JUI भी अपने साथ आमादा नहीं है। अदालती इस्लाहात पर हुकूमती कोशिश रायगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बेंच तश्कील देने का मशवरा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सारी तफसीलात अभी शेयर कर लें तो आगे की मशावरत कैसे होगी। चीज़ें अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। कराची में आज से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज जलसे, जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पाबंदी की दरख्वास्त की थी। एहतजाजी जलसों से अवाम को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। कमिश्नर कराची का मुरास्ता जारी। PIA के तैयारे की फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर हंगामी कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK-1144 अलाइन से इस्लामाबाद जा रही थी कि करीब एयरबेस से 320 में फनी खराबी हुई। एविएशन ज़राए के मुताबिक हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। परवाज़ PK-144 ने कराची एयरपोर्ट पर और अमेरिका में सदारती इंतखाब की दौड़ जारी। सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए। जनूबी रियासतों में तूफान से बदतरीन सूरत हाल। 2 तूफानों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इंतखाबी अमले को पोलिंग की जगहों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने में वक्त लगेगा। तबाह शुदा ढांचों ने हुक्काम के लिए इंतखाबात का मुनसिफाना इंतकाद मुश्किल कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना को साथ लेकर चलें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी ने बतौर वकला अपना लोहा मनवाया। आईनी तरमीम में जल्दबाजी नहीं हो सकती, आपको लॉबिंग करनी पड़ती है, सियासी जमातों के पास जाना पड़ता है। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच में शामिल। कराची में आज से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज जलसे, जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पाबंदी की दरख्वास्त की थी। एहतजाजी जलसों से अवाम को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। कमिश्नर कराची का मुरास्ला जारी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। अफगानिस्तान इजलास में शामिल नहीं होगा। चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान खान ने मुहैया किए। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 9 मई हुई, उसके बाद जो है ये यलगार हुई के पीछे। 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। हुकूमत का डी चौक पर यलगार रोकने का फैसला। वज़ीर दिफा कहते हैं PTI दुश्मन एजेंडे पर गामज़न। अदलिया बानी PTI की सहूलतकार बन गई। क्या अदलिया और इदारों को नजर नहीं आ रहा कि बानी PTI क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को 15 अक्टूबर के एहतजाज का नोटिस लेना चाहिए। रियासत एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करेगी। सेहूनी फौज की लबनान में वहशियाना बमबारी, मजीद 60 शहरियों को शहीद और 168 को जख्मी कर दिया। तबातिया में 3 मंजिला इमारत मलबे का ढेर। बाजूरिया, ज़ैक़ैन और सैदोन में सुबह से जारी हमलों में मजीद 5 शहरी शहीद। सेहूनी बमबारी से लबनानी फौज के 2 अहलकार जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के 2 अहलकार भी जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तिल अबीब में सायरन बज उठे। गज़ा में सेहूनी दरिंदगी, 24 घंटों में 56 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया।
جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں خواتین اور معصوم بچوں سمیت 22 فلسطینی جان سے گئے، صہیونی فوج نے فلسطینیوں کو جبالیہ سے انخلا کا حکم جاری کر دیا۔ غزہ سٹی میں بھی صہیونی فوج نے بم برسا دیے، 3 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 42,175 ہو گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر لبنان کے مختصر دورے پر بیروت پہنچ گئے۔ محمد باقر قالباف کی لبنانی وزیراعظم نجیب مکاتی سے ملاقات، کہا ہمیشہ کی طرح ہر مشکل حالات میں لبنان کے عوام حکومت اور مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک سعودی عرب بائی لیٹرل ڈیفنس انڈسٹریل فورم کا 7واں اجلاس، پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے وفد کی قیادت چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے کی۔ سعودی عرب کی طرف سے اجلاس کی قیادت معاون وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ الطیبی نے کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی صنعتی تعاون فورسز کی مستقل بنیادوں پر استعداد کا کار بڑھانے پر اتفاق۔ سابق کوچ مکی آرتھر کہتے ہیں میڈیا پر کی گئی منفی باتیں اور ایجنڈے قومی ٹیم کے حق میں بہتر نہیں، باصلاحیت کرکٹرز اور اہلکار قرار ہیں۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو مستقل مزاجی، مناسب ماحول اور بہتر انتظامی ڈھانچہ دیا جائے، سوشل میڈیا پر خیالات کا اظہار۔